इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब हम शुरू कर रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा और स्पेशल शो अब की बार किसकी सरकार, जिसमें मेरी नजर रहेगी उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन बड़ी खबरों पर जिसका असर होगा सीधा 2022 के दंगल पर। तो बिना देर की आज की 3 बड़ी खबरों पर आइए एक नजर डालते हैं कि आज की वो 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिस पर रहेगी हमारी नजर। और पहली बड़ी खबर राज्यसभा से, जहां विपक्षी सांसदों का अमर्यादित आचरण, इसकी गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। 2022 की जंग में विपक्षी सांसदों का आचरण क्या उत्तर प्रदेश का एक चुनावी मुद्दा बनेगा? हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन, जो राज्यसभा में हंगामे के दौरान वो खुद शामिल थे, जिनकी तस्वीरें कैमरे ने कैद की। पर्चे को फाड़कर चेयर की तरफ उड़ाते हुए नासिर जी खुद दिखाई दिए थे। हम उनसे पूछेंगे सवाल, लेकिन आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी आइए एक नजर डालते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर कौन सी है? यूपी चुनाव अभी थोड़े दूर है, लेकिन बाढ़ बहुत बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है और चुनावों में इसकी भी गूंज सुनाई देगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी पूरी ताकत रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दी है। योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ के हालात देखे। आज वो गाजीपुर और बलिया दौरे पर है, उनके इस दौरे की भी एक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर, अब की बार किसकी सरकार में कैबिनेट फेरबदल में किसकी चलेगी? जी हां, 15 अगस्त के बाद कैबिनेट विस्तार पंजाब में हो सकता है। हरीश रावत सोनिया गांधी का संदेश लेकर पंजाब पहुंच चुके हैं, चंडीगढ़ जाने वाले हैं। सवाल यह है कि कैबिनेट विस्तार में किसकी चलेगी? कैप्टन की यानी मुख्यमंत्री की, या फिर प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की? लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मर्यादाहीन सांसदों की क्या गूंज सुनाई देगी? चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राज्यसभा में 11 अगस्त को जो कुछ भी हुआ उसकी गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। 2022 में होने वाली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जंग में ये मुद्दा भी हावी होने वाला है। किसानों से लेकर कथित जासूसी कांड यानी पेगासस और महंगाई, हर मुद्दे का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा रहा है। हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसे लेकर 2 दिन से सियासी पारा अपने चरम पर है। राज्यसभा में 11 अगस्त को जो तस्वीर दिखाई दी उससे पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ। संसद में जो हंगामा हुआ, जो मारपीट हुई, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि विपक्ष का आरोप यह है कि राज्यसभा के सिक्योरिटी स्टाफ यानी मार्शल्स ने महिला सांसदों से बदसलूकी की। तो सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस के सांसदों ने महिला मार्शल के साथ हाथापाई की, धक्का मुक्की की। अब सच क्या है, देश की जनता ये जानना चाहती है। राज्यसभा का वीडियो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। महिला मार्शल और उसके बाद फिर विपक्षी सांसदों का ये तमाम जो लेखा जोखा एक एक करके ये पूरे वीडियो के साथ हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन कांग्रेस के सांसद और इस वक्त कांग्रेस के व्हिप नासिर हुसैन साहब हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ गए हैं लाइव। स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, चर्चा कराई नहीं जा रही, लेकिन जो हुआ वो तस्वीरें तो कुछ और नजर आती हैं। नासिर जी। मीनाक्षी जी, लगातार पिछले 4 हफ्तों से सदन में विपक्ष चर्चा करने की मांग कर रही है, अहम मुद्दों पे लगातार नोटिस दे रही है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत रूल 267 के तहत हर दिन कम से कम 8, 10-12 सांसद नोटिस दे रहे हैं कि ये मुद्दे हैं जिसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस पे बहस होना चाहिए, इस पे चर्चा होना चाहिए। अब मुद्दे कौन से थे? महंगाई, आज पेट्रोल, डीजल, गैस और मिट्टी के तेल और दूसरे पदार्थों की जो महंगाई चल रही है हिंदुस्तान में, उसके ऊपर हम लोगों ने नोटिस दिया। किसान 8 महीने से सड़कों पे है, 600 से ज्यादा किसान अपनी जान दे रखे हैं, उनके लिए उनके उस इश्यू पे हम नोटिस दे हैं, काले कानून को लेके। पेगासस, पूरे देश भर में हो सकता है मीनाक्षी जी आपके फोन की भी जासूसी हो रही होगी, सेना अधिकारियों की, जजेस की, जर्नलिस्ट की, विपक्षी नेताओं की,
सीईसी की सबकी जासूसी की करवाई जा रही थी, उस पे हम चाह रहे थे कि जो हम बहस हो, चर्चा हो। कोविड के मिसहैंडलिंग पे हजारों की तादाद में लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, हर चीज की कमी थी, उसके ऊपर हम चर्चा की मांग कर रहे थे। देश की सुरक्षा, चीन कैसा घुसपैठ करके हिंदुस्तान में आ गई है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन किसी भी तरह, मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी भी तरह से सरकार इन मुद्दों पे चर्चा करने के लिए रेडी नहीं थी, और जो बिल्स लेके आ रही थी वो 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के एवरेज में, 8 से 10 मिनट के एवरेज में सारे बिल्स इन्होंने पास किया बिना कोई मुद्दों के। आज ये बार बार जो कह रहे हैं, जिन मुद्दों की बात की, जो कह रहे हैं कि इतने, जब यही सवाल हमने सरकार से पूछा तो सरकार ने कहा हम हर हाल में, हर सूरत में चर्चा कराना चाहते थे। ये कैसे संभव हो पाया कि लोकसभा में चर्चा हुई जब ओबीसी बिल की, तब चर्चा, सार्थक चर्चा हो पाई, कोविड मैनेजमेंट पर चर्चा हो पाई, लेकिन जब यही कोविड पर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, किसानों के मुद्दे पर जब राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, तो विपक्षी सांसदों की नाराजगी ऐसे सामने आई कि प्रताप सिंह बाजवा तक चेयर पर चढ़ गए, पर्चे फाड़कर। नासिर जी, चलिए हम इन मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन अब आप एक बात का, सवाल का जवाब दें कि कल विपक्षी दल एकजुट होकर मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि उनके सांसदों के साथ बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की हुई, मैन हैंडलिंग हुई। क्या तस्वीर वो कहती है? आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा। मीनाक्षी जी, पहली बार तो ये जो नहीं, एक मिनट, वीडियो पे मैं आऊंगा। पहले तो जो है बार बार जो है सरकार कह रही कि मुद्दों पे हम बात करवाना चाह रहे थे। हर दिन का राज्यसभा का आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए, जैसे ही चेयरमैन साहब आके बैठते हैं, हम लोग 267 के रूल के तहत नोटिस जो दी थी उसकी मांग करते हैं, वो कहते हैं कि हम इस पे बात नहीं करा सकते, ये बात नहीं होगी, ये मेरा रूलिंग है। आप तो सरकार कैसा बात कराना चाह रही थी? हर दिन जब चेयरमैन आके रूलिंग दे रहे हैं कि इसमें बहस नहीं हो पाएगी, तो कैसा चर्चा हो रही है? ओबीसी बिल के ऊपर क्या चर्चा नहीं हुई? राज्यसभा में चर्चा नहीं हुई? कोविड के ऊपर चर्चा नहीं हुई? हम लोग जब चर्चा, हमारे मुद्दों पे जब चर्चा हो रही थी तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ये हंगामा कब हुआ? ये हंगामा जब जनरल इंश्योरेंस बिल पे हमारे चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, जब उनके लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल जी से और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी से जब बातचीत हुई, इसमें तय हुआ कि जनरल इंश्योरेंस ये जनता का मुद्दा है, लेबर का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन अभी इसको ना करें, आगे करें। तय हो गया था कि उस दिन वो सदन में बिल नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात। जो उस दिन नासिर जी, आपने अपनी बात रखी, आपने कहा कि आज चर्चा कांग्रेस इस पर नहीं चाह रही थी, अगले दिन इस पर चर्चा करा दीजिए। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। मुझे एक मिनट है, प्लीज, हाँ, 1 मिनट है। देखिए, इसमें जनरल इंश्योरेंस बिल जब आई, इन्होंने जो है बिजनेस में लिस्ट नहीं किया था, बात दी थी कि वो बिल नहीं आएगी, अगले सत्र में लाएंगे या नहीं तो सेलेक्ट कमेटी भेजेंगे। अचानक ये लोग जो है 100-150 मार्शल को, उसमें बहुत से ज्यादा मार्शल राज्यसभा के थे नहीं, हम लोग पहली बार देख रहे थे उन लोगों को। ये मार्शल्स को लगाकर अचानक से जनरल इंश्योरेंस जैसी एक इंपॉर्टेंट बिल आप लेके आ जाते हैं। आप प्रोवोक कर रहे हैं, जानबूझ के आप अपोजिशन को प्रोवोक कर रहे हैं, जानबूझ के आप अपोजिशन को जो है बात करें, जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। ये जब हुई, अब मैं आपके वीडियो पे मैं आता हूं। नहीं सर, अब आप वीडियो पे आइएगा, लेकिन आपने क्योंकि जनरल इंश्योरेंस बिल का भी सवाल उठा लिया, वीडियो पे आ रहा हूं। नासिर जी, देखिए, सवाल का हम पॉइंटेड सवाल में पूछूंगी, आप उसका पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि जनरल इंश्योरेंस बिल पर आप भी चर्चा करना चाहते थे, लेकिन किसी और दिन, और जब जनरल इंश्योरेंस बिल पर विपक्ष के नेता अपने बयान भी दे रहे थे। अब आप देखिए, टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय जनरल इंश्योरेंस बिल पर अपना पक्ष रख रहे थे। यह उसी वक्त की बात है जब वहां पर हंगामा भी चल रहा था। और नासिर जी, आप खुद इस वीडियो में कैद हुए जब पेपर को फाड़कर आप चेयर की तरफ उछाल रहे थे। और इतना ही नहीं, इसी बिल पर बीजेडी और एआईएडीएमके के नेता भी बोल रहे थे। क्या ये गलत है? मीनाक्षी जी, पहले तो आप समझ लीजिए, जो है हमेशा जो बातचीत हो जाती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जो तय होता है वो बिजनेस के लिस्ट में लिस्टेड होता है। ये लिस्टेड नहीं था। वहां पे सुखेंदु जो बिल पे नहीं बोल रहे थे, वो खड़े होकर बोल रहे थे बिल गलत है, इसको नहीं लाना चाहिए। बिल पे डिस्कशन नहीं शुरू हुआ था, बिल्कुल डिस्कशन नहीं शुरू हुआ था।
उस पे जो है खड़े होकर वो बोल रहे थे, और उनके भी टीएमसी के भी एमपी वेल में जाके वो भी हंगामा कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। सारे लोग नारे लगाते हैं, वेल में जाके नारे लगाना, वेल में जाके प्लेकार्ड देना, वेल में जाके जो है रिक्वेस्ट करना चेयर को कि इसको स्टॉप करो करके बोल के, ये सदियों से चलता आया है। अगर मैं आपको सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का और स्वर्गीय अरुण जेटली जी के अगर स्टेटमेंट अगर आपको याद दिलाऊं, तो उन्होंने खुद कहा है, जब यूपीए की सरकार थी 2010-11 में, जो 1.5 सेशन या 2 सेशन कंप्लीटली वॉच आउट हुआ था, उन्होंने खुद बाहर आके बयान दिए, डिसरप्शन इज द राइट ऑफ द ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ द ऑपोजिशन करके बोल के। तो प्रोटेस्ट अगर वेल ऑफ द हाउस में करना मना है, स्लोगनरिंग करना मना है, तो आप कैसा, किस तरीके का प्रोटेस्ट आप अपनाएंगे? आप मार्शल्स को रख के, मार्शल धक्का मुक्का करके आप दिखा रहे हैं कि हमारे 2 महिला सांसद एक महिला मार्शल को खींच के ला रहे हैं। आप ये क्यों नहीं दिखा रहे कि जो हमारी महिला सांसद को धक्का मार के गिरा दिए थे, उनको 4-5 जगह जो चोट आई, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब हमारी महिला सांसद छाया वर्मा जी 2-3 पुरुष मार्शल के बीच में फंस गई थी, वो क्यों नहीं आप दिखा रहे हैं? शेखर रॉय ये कह रहे थे कि आप पूरा वीडियो, आप पूरा 2 घंटे का वीडियो जनता के सामने रखवाइए। मैं शाम 6 बजे से लेकर 6:26 तक का पूरा वीडियो सामने रखती हूं। ये सिलेक्टेड वीडियो है, मैं तभी आपसे कहती हूं, ये सिलेक्टेड वीडियो है नासिर जी। मैं पूरा इंडिया टीवी पूरी जिम्मेदारी के साथ 6 बजे से लेकर 6:26 तक का पूरा वीडियो नासिर जी आपके सामने रखेगा, और फिर मैं आपसे सवाल पूछती हूं। 26 मिनट तक नहीं चला। आपको जो है जो पूरा 1-1.5 घंटे का हंगामा जो हुआ है, पूरा 1-1.5 घंटे का हंगामा का वीडियो जो है राज्यसभा जो है पब्लिक जनता के सामने रखना चाहिए। मैं वो भी सामने रखूंगी। अब मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, डिसेंट करना, वाद विवाद करना, प्लेकार्ड दिखाना, विरोध दर्ज करना, ये निसंदेह विपक्ष का अधिकार है, ये अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन टेबल पर चढ़ जाना, पर्चे फाड़कर चेयर की तरफ उठा देना, डोला सेन अपने गले में फंदा डालकर, फिर अपने साथी सांसद के गले में फंदा डालकर अगर रिपोर्टिंग टेबल की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो क्या ये विरोध दर्ज करने का तरीका हो सकता है संसद के अंदर? नहीं, आप मीनाक्षी जी आप बताइए, 600 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। आपके पास, इस संसद के पास, जिसका मेंबर मैं भी हूं, 1 मिनट हमारे पास नहीं होगी श्रद्धांजलि के लिए। 1 मिनट हमारे पास नहीं। 60% से ज्यादा इस देश की जनता किसान है। अब 60% से ज्यादा देश की जनता किसान है, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जो धरना प्रदर्शन कर रही है, जो कोने कोने में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, उनके बारे में आप डिस्कस करने आपके पास टाइम नहीं। आप अभी कह रहे थे कि किसानों पे मुद्दों पे बहस हो रही थी। आपको पता है किस तरह से ये लोग मिस्टीरियस तरीके से बात रखना चाह रहे हैं? जो जयराम रमेश जी हमारे चीफ व्हिप हैं, वो ट्वीट भी किए हैं। जो नोटिस उनका था, किसान के 3 काले कानून और 8 महीने से जो किसानों का जो हड़ताल चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा, उसको लेके हम बहस कर रहे थे। ये इन्होंने क्या बिजनेस लिस्ट किया? एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ये क्या मजाक है? अरे आप सीधा सीधा अपने देश के किसान, जिनको आप खालिस्तानी कहते हो, जिनको आप पाकिस्तानी कहते हो, जिनको आप देशद्रोही कहते हैं, जिनको आप मवाली कहते हैं, मवाली कहते हैं, इनकी एक मिनिस्टर मवाली कहते हैं फार्मर्स को। इनको जो आप नाम लगातार दे रहे हैं, बुलाओ उनको, बात करो, 3 काले कानून वापस लो। हम क्या कह रहे हैं? हम ये नहीं करेंगे काले कानून खत्म कर देंगे। ये 3 काले कानून वापस लो, एक जेपीसी फॉर्म करेंगे जिसमें सारे दलों के एमपीस रहें, स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, इकोनॉमिस्ट को बुलाएंगे, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, एकेडमिशियंस को बुलाएंगे, किसान यूनियंस के अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाएंगे। उसके बाद एक नई बिल बात कई दफा कर चुकी है। मेरे एक और आखिरी सवाल का आप जवाब दीजिएगा। डिस्कशन करके फिर हम उसको जो है पास करेंगे। उससे कि जनता क्यों भाग रही है? एक आखिरी सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि बाहर के लोगों को बुलाकर, आरएसएस के लोगों को बुलाकर मार्शल्स के कपड़े पहनाकर अंदर दाखिल कराया गया। क्या आप इस बात का कोई तथ्य, कोई सबूत सामने रख सकते हैं? मीनाक्षी जी, एक और मुझे मीनाक्षी जी 30 सेकेंड और मैं बोल रहा हूं। देखिए, आप पेगासिस पे, मैं तो हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इंक्वायरी कमेटी बैठाइए। दुनिया के कई
देशों में, फ्रांस, हंगेरी, जर्मनी, छोटे छोटे कनाडा, छोटे छोटे देशों के भी जो है सरकारें क्या किए हैं, इंक्वायरी इस पेगासस वाले इशू में इंक्वायरी करवाए हैं। और सर जब अश्विनी जी इस पर अपना बयान पढ़ रहे थे तब टीएमसी सांसद ने उनका बयान फाड़ दिया। जासूस, हम क्या मांग कर रहे हैं? हम इंक्वायरी मांग कर रहे हैं। देखिए, सेना अधिकारियों की जासूसी भी है। आपको ये बता दूं कि पेगासस स्पाईवेयर जो है एक इजराइल की कंपनी सर, मैंने इतने सारे सवाल आपसे डेटा ये जो सब पूरी घटना पर पूछ लिए, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि ये तमाम घटनाएं दुखद रही। ये नासिर जी, आप कहते हैं ये घटनाएं दुखद हैं, ये बर्ताव नहीं होना चाहिए था। देखिए, आप सरकार की स्पोक्सपर्सन मत बनिए। सर, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपको जवाब देना चाहिए। अंदर की कहानी, मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूं। मैं हमारे जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बता रहा हूं। आपको एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, आप इसमें थोड़ा कितनी गंभीर बात है सुनिए। देखिए, जो डेटा जितना भी पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू कलेक्ट किया गया है, ये एनएसओ कंपनी के पास है। आप कैसा हम ये ना माने कि वो एनएसओ जो कंपनी है वो डेटा हमारे जो एनिमी कंट्रीज हैं, हमारे खिलाफ जो कंट्रीज है उनके साथ शेयर नहीं कर सकती करके। ठीक नासिर जी, देखिए समय की कमी है, ये चर्चा पूरी 1 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन हमें अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो तस्वीर देश ने संसद में देखी, ऐसी तस्वीरें इससे पहले कभी नहीं देखी गई। यूपी चुनाव में अब 6 महीने पहले कौन सा मुद्दा और गर्म हो चुका है, वो खबर भी हम रखेंगे आपके सामने। करीब 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और उससे पहले अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बाढ़, बारिश और लोगों की बेहाली। जी हां, उत्तर प्रदेश के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस इलाके के लोग परेशान हैं। गंगा, यमुना, घाघरा और शारदा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा है और इस वजह से किनारों पर बसे हुए लोग इस वक्त संकट में हैं। गांव में बुरा हाल है। बनारस से लेकर कानपुर तक, खीरी से लेकर गाजीपुर तक लाखों लोग परेशान हैं। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे में लगातार मॉनिटर करने के लिए हालात को खुद निकले। कल योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बोट में बैठकर बाढ़ का इसका पूरे हालात का जायजा लिया। आज गाजीपुर और बलिया में वो दौरा करने वाले हैं। और अब आज की तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां 15 अगस्त के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। जी हां, 15 अगस्त के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। 2 से 3 दिन में चंडीगढ़ जाने वाले हैं हरीश रावत। पंजाब प्रभारी हैं हरीश रावत और चंडीगढ़ जाकर कैप्टन और सिद्धू के बीच के मतभेद को एक बार फिर खत्म करने का प्रयास करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कैबिनेट में फेरबदल करने के कुछ नाम सुझाए थे। पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई थी कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी, और उसके बाद क्या स्थिति है उस पर राहुल जी से चर्चा की, उनको ब्रीफ किया और कुछ। तो कैबिनेट रीशफल में या विस्तार में कैप्टन अमरिंदर के समर्थित चेहरों को तवज्जो दी जाएगी या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की चलेगी, ये हम आपको दिखाएंगे अब की बार किसकी सरकार बुलेटिन में ही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।